हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी से और बैंक हम लोग पढ़ने वाले हैं जेबी का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई एंड आई एफ एम। यूनिट नंबर 4 है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी। हमारा ये चैप्टर का नाम है जिसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं। एक जो होती है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए होता है, दूसरा जो होता है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए होता है। मर्जी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी पेपर करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, चाहे प्रिंसिपल्स करिए, चाहे अकाउंटिंग करिए, चाहे टेल बैंकिंग करिए, सभी का दाम 1000 रुपये, सभी का दाम यहाँ पे 2000 रुपये। अगर आप कॉमो पे करते हैं दाम है 2500 रुपये और यहाँ दाम है 4000 रुपये। अब आइए रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड एमएसएमई इन इंडियन इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रोल की बात कर रहे हैं, किसके रोल की बात कर रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा, एमएसएमई का रोल क्या होगा इंडियन इकोनॉमी में। यानी इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर रोल क्या और एमएसएमई का रोल क्या, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आरबीआई ने यहाँ समझे, आरबीआई का जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है जिसको हम पीएसएल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरबीआई का जो पीएसएल है यानी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जो है उसमें क्लासीफाई किया इन्होंने और स्टैंडर्ड्स बताया है जिसके तहत वो मैच करना चाहिए इमर्जिंग नेशनल प्रायोरिटीज़ को। तो आरबीआई का प्रयास ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है उसको इस तरीके से क्लासीफाई किया जाए और इस स्टैंडर्ड पर क्लासीफाई किया जाए कि जो भारत एक नेशनल प्रायोरिटीज़ के रूप में इमर्ज कर रहा है उसको मैच कर सके। ठीक है। यहाँ जो बैंक है उसके ऊपर विशेष स्तर के बल दिया हुआ है। इंटरेस्टेड का मतलब फोकस किया हुआ है, बल दिया हुआ है ताकि इनकरेज करे ग्रोथ उस तरह उस सेक्टर्स का जहाँ पे अभी तक ग्रोथ नहीं हो पाया, उस तरह के सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी देना है जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाया है। उसके लिए क्या करेंगे आप? अप्रोप्रिएट और टाइमली लोन्स देंगे या फाइनेंस करेंगे आप। अब आता है जैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज जिसको हम एमएसएमई के नाम से बोलते हैं। ये कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का। कंट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है ये। कंट्री का, इस देश का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इनोवेशन का और एम्प्लॉयमेंट का यानी रोजगार देने का। ठीक है। आज की डेट में हम बात करेंगे इसका, तो इसके पास बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जो कि 64 मिलियन इंटरप्राइजेस को कवर करता है। कितना कवर करता है? बहुत बड़ा नेटवर्क है। 64 मिलियन इंटरप्राइजेस इससे कवर्ड है आज की डेट में। ठीक है। एमएसएमई सेक्टर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है काफ़ी सिग्निफिकेंटली भारत की ग्रोथ में। जो सेक्टर्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी देखिए समझ में आएगा। अगर बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट में तो रफली 45% आपको एमएसएमई से आता है। ठीक है। यहाँ पे एमएसएमई लिख लीजिए। एमएसएमई से कितना आ रहा है आपको? 45% आपको एमएसएमई से आपको मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट निकल रहा है। एक्सपोर्ट में बात करेंगे तो आज की डेट में एक्सपोर्ट में 40% से भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एमएसएमई का ही है। ठीक है। उसके बाद करेंगे जीडीपी में। जीडीपी में जो ग्रोथ आ रहा है 28% से ज़्यादा, इसमें भी एमएसएमई का योगदान है। एम्प्लॉइंग मतलब एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिया हुआ है। कितने लोगों को दिया हुआ है? यानी 12 करोड़। इसको हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, करोड़ में लीजिएगा तो 12 करोड़ लोगों को रोजगार इन्होंने दिया हुआ है, यानी 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिया हुआ है। उसके बाद है ये दूसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर के बाद। बहुत ध्यान सुनिएगा, दूसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर के बाद। अगर हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तो एग्रीकल्चर का दूसरे नंबर का जगह है जहाँ पे लोगों को रोजगार दे रहा है ये। ठीक है। हम बात कर रहे हैं डाइवर्स। डाइवर्स में आप क्या समझ पाते हैं? जहाँ इंटरप्राइज की साइज, प्रोडक्ट, सर्विस डाइवर्सिटी और जो लेवल है टेक्नोलॉजी का वो क्या डिप्लॉय किया हुआ है। अगर हम डाइवर्स की बात कर रहे हैं तो इस सेंस में बात कर रहे हैं क्या इंटरप्राइज की साइज है, प्रोडक्ट है, किस तरह का सर्विस दे रहा है, क्या लेवल टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहा है। हम बात करेंगे ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो यहाँ पोटेंशियल देखा जाता है कितना वो फास्ट ग्रो कर सकता है। क्या देखा जाता है? पोटेंशियल देखा जाता है कितना वो फास्ट ग्रो कर सकता है। यहाँ व्यू किया जाता है उसको एक इकोनॉमिक ड्राइवर के रूप में, ड्राइवर ऑफ ग्रोथ के रूप में, जहाँ पे प्रमोट करेगा इक्विटेबल डेवलपमेंट को। तो ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि पोटेंशियल देखा जाता है कितना फास्ट ग्रो कर सकता है। या व्यू करते हैं कि इकोनॉमिक ड्राइवर क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, कितना वो प्रमोट कर रहा है इक्विटेबल डेवलपमेंट को। जो एमएसएमई सेक्टर है उसका प्राइमरी बेनिफिट वो है कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ जाता है। जो सबसे बड़ा बात है एमएसएमई सेक्टर का, और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? रोजगार लोगों को क्रिएट होता है और कम कैपिटल में क्रिएट हो जाता है। यानी कि बहुत पैसा लगता है एमएसएमई को स्टैब्लिश करने में। छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं तो उसे कम पैसे के लागत में रोजगार भी अच्छा खासा लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, यही सबसे मतलब प्राइमरी आप बोल सकते हैं बेनिफिट है। हम बात करें क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपका एमएसएमई सेक्टर का। सबसे पहला हो गया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, दूसरा हो गया इनोवेशन करता है ये,
तीसरा हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ करवाता है। चौथा हो गया सप्लाई चेन, ये बहुत ही क्रिटिकल होती है इसके लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है एमएसएमई सेक्टर के लिए। चार चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है एमएसएमई में। सबसे पहला हो गया एम्प्लॉयमेंट की क्रिएशन, दूसरा हो गया इनोवेशन, तीसरा हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, चौथा हो गया सप्लाई चेन। ये सारी चीज़ें क्रिटिकल होती है। हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्या डेफिनेशन है और क्या रोल है प्राइवेट सेक्टर का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सोशल कंट्रोल करता है बैंकों के ऊपर, क्या करता है सोशल कंट्रोल करता है बैंकों के ऊपर। तो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल आया था 1967 का, जो कि लोकसभा में रखा गया था 23 दिसंबर 1967 को। तो स्पेशल कंट्रोल यानी जो परिभाषा है, समझिएगा बात, डेफिनेशन और रोल कब आया प्राइवेट सेक्टर का, कब आया, कब सुनने को मिला आपका प्राइवेट सेक्टर का ये रोल है, ये काम करेगा। तो जो सोशल कंट्रोल ये चालू हुआ बैंकों के ऊपर, क्या हुआ सोशल कंट्रोल चालू हुआ बैंकों के ऊपर जब बैंकिंग अमेंडमेंट लॉज लाया गया 1967 में लोकसभा में 23 दिसंबर 1967 का। और उसमें बताया गया कि ऐसा प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे आपको इतना प्रतिशत का लोन देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ। बैंकों को डायरेक्ट किया गया, आदेश दिया गया कि आप अलाइन करेंगे एक्टिविटीज़ नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ। क्या अलाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स को, एक्टिविटीज़ को नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ थ्रू सोशल कंट्रोल। ठीक है, सोशल कंट्रोल के माध्यम से बैंकों को डायरेक्ट किया गया कि आप अपना सारा एक्टिविटीज़ नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर देंगे। ठीक है ना, समझ। हम बात करें करंट फ्रेमवर्क क्या है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का। अभी हम बात करेंगे करंट फ्रेमवर्क क्या चल रहा है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PSL भी बोलते हैं। तो देखिए 14 दिसंबर 1967 को लोकसभा में मोरारजी देसाई ने ये बोला। ठीक है, लोकसभा 14 दिसंबर 1967 को मोरारजी देसाई ने ये बोला, जो कि उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। क्या थे उस समय, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे वो। ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो थे ही थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे वो। उन्होंने बोला कि लगातार शिकायतें आ रही हैं, क्या आ रही है, लगातार शिकायतें आ रही हैं सेवरल प्राइवेट सेक्टर्स में। बहुत सारे जो सेवरल प्राइवेट सेक्टर्स में लगातार शिकायतें आ रही हैं, खास करके हो गया जैसे कि हो गया आपका एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, NSSI हो गया और एक्सपोर्ट्स हो गया, जहाँ पे रिसीव नहीं हो पा रहा है फेयर शेयर बैंक की क्रेडिट का, यानी बैंक का लोन जो है उनको एक सही भाग्य नहीं मिल रहा है, यानी उनको पैसा सही से नहीं मिल पा रहा है। किसको नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर को, SSI को और एक्सपोर्ट्स को। तो पहले क्या था ना, बैंक अमीरपतियों का बैंक था, यानी उद्योगपतियों का बैंक था। ये बोल सकते जो बहुत अमीर है उनको ही बैंक लोन देता था, छोटे मोटे लोग लोन नहीं देता था, खासकर एग्रीकल्चर वाले, SSI वाले और एक्सपोर्ट्स वालों को। तो इसलिए वहाँ पे बैंक की शेयर कम थी लोन में। और यही शिकायत किया मोरारजी देसाई ने, जो सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। बोले कि लगातार शिकायत आ रहा है प्राइवेट सेक्टर में, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर बना भी दिया है, जैसे एग्रीकल्चर, SSI, एक्सपोर्ट्स में, यहाँ पे बैंक लोन कम दे रही है, शेयर कम है। तो ऐसा पहली बार हुआ पूरा इतिहास में कि जहाँ पे फ्रेज प्राइवेट सेक्टर को यूज़ किया गया। क्या फ्रेज यूज़ किया गया, प्राइवेट सेक्टर पहली बार यूज़ हुआ है 14 दिसंबर 1967 को। और जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कंसेप्ट आ गया प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग बॉर्न हुआ। तो एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग बॉर्न कराने वाले भी मोरारजी देसाई थे, उन्होंने पहली बार शब्द यूज़ किया था प्राइवेट सेक्टर, और कंसेप्ट जो प्राइवेट सेक्टर का उस समय बॉर्न हुआ। फिर हो गया जुलाई 1968 को नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग हुई। क्या हुई, नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग हो गई आपकी जुलाई 1968 को। और यहाँ पे जोर दिया गया कमर्शियल बैंकों को कि वो बूस्ट करे अपना इन्वॉल्वमेंट लोन देने की एक्टिविटीज़ में या लोन देने की सेक्टर्स में या फाइनेंस करने का प्राइवेट सेक्टर्स में, जैसे हो गया एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जुलाई 1968 में क्या हो गया कि नेशनल क्रेडिट काउंसिल मीटिंग हुई और वहाँ पे जोर दिया गया कमर्शियल बैंकों को बूस्ट करे अपना इन्वॉल्वमेंट फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंसिंग करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स पे, जैसे कि एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। फिर यहाँ पे आपको बताया कि PSL यानी प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जो कंप्राइज करेगा उस तरह के सेक्टर्स होंगे जहाँ पे सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस है बहुत बड़े पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का, यानी बहुत बड़ा पोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, और ख़ास करके वीकर सेक्शन होंगे वो। ठीक है, तो क्या बोलता है कि PSL जो है कंप्राइज करेगा उस तरह का सेक्टर जहाँ पे बहुत ही सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस है, मास पॉपुलेशन है, या बोल सकते बहुत बड़ा पॉपुलेशन उस पर डिपेंड है, और वो वीकर सेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, और ये सब सेक्टर्स जो है खास करके क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव वाली सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वाली सेक्टर है आपका। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखेंगे तो JIB के यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज हैं, एक है 6 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स है, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी वाला कोर्स है। यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी की वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिवीजन नोट्स हो जाएगा।
कोई भी पेपर करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, चैरिटेबल बैंकिंग करिए, सभी के दाम यहाँ 1000 रुपये, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये। अगर आप कॉम्बो पे करते हैं तो दाम इसका 2500 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 4000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के फोन कर सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 4x968527 या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymetal.com, मेल आईडी हो जाएगा seedsinama23@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।